मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अलग, अनोखा और अद्भुत होने जा रहा है। कुछ ऐसा दिव्य समागम होने जा रहा है जो तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा, अद्भुत, चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आएगा। तुम्हारी एक बहुत बड़ी इच्छा जो काफी लंबे समय से रुकी हुई थी, पूर्ण नहीं हो पा रही थी, जिस पर निरंतर कोई ना कोई बाधा बनती चली जा रही थी, अब वह समाप्त हो रही है। अब एक नए सवेरे का आगमन हो रहा है। दिव्यता से भरा हुआ एक नया प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। सूर्य की ऐसी रोशनी तुम्हारे जीवन में उतर रही है जो तुम्हारे जीवन में बहुत सुंदर उपहार लेकर आ रही है, और इस वजह से तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि मेरे बच्चे, अब अंधेरा समाप्त होने वाला है। नई रोशनी तुम्हारे जीवन में उतर आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह इच्छा पूरी होने जा रही है जिसके पूर्ण होते ही तुम न केवल प्रसन्नता से भर जाओगे, बल्कि प्रेम से पूरी तरह से सराबोर हो जाओगे। मेरे बच्चे, कोई है जो निरंतर तुम्हारे लिए तड़पता रहा है, जो तुम्हारे साथ अपने प्रेम को सफल करना चाहता है। आजकल वह पीड़ा में है। वह बार बार मुझसे गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरह तुम्हारा उसके जीवन में समागम हो जाए। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी घटना घटी जिसका घटित होना कहीं से भी तुम्हारे लिए बेहतर नहीं रहा है, जो शायद तुम्हारे जीवन का बुरा दौर, बुरा काल कहा जा सकता है। लेकिन हर बुराई के पीछे एक अच्छाई छिपी हुई होती है। भाग संख्या 777 तुम्हें कुछ बता रही है। संख्या 777 की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में उतर रही है। जिस नए सवेरे की मैं बात कर रही हूँ, इसका प्रारंभ बहुत पहले ही हो चुका था। यह कहानी बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं बन पा रही थी कि वह तुम्हारे जीवन में घटित हो सके। कोई ऐसा समय काल क्रमबद्ध नहीं हो पा रहा था जिससे तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। कुछ ऐसा हुआ तुम्हारे जीवन में जो नहीं होना चाहिए था, और जिसका पछतावा उसे निरंतर हो रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होता है। कई बार जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने से समस्याएं उठ खड़ी होती है। मेरे बच्चे, यदि तुम गौर से देखोगे तो समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितना तुमने उसे अपने मस्तिष्क में बना लिया है। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए वह समस्या समान है ही नहीं, वह पीड़ा समान है ही नहीं। लेकिन तुम जो कि स्वयं को इतना कमजोर मान बैठे हो, इतना निर्बल, इतना दुर्बल मान बैठे हो कि ऐसी छोटी छोटी समस्याओं से भी घबरा जाते हो। तुम सदैव आश्रित होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच, अपनी मानसिकता में बदलाव करना होगा। किसी और पर आश्रित होने वाला मनुष्य जीवन में प्रगति चाह के भी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि वह प्रगति को प्राप्त भी कर ले तो वह इतना योग्य नहीं हो पाता कि उसकी कामयाबी को भुना सके। मेरे बच्चे, प्रेम के रिश्ते धागे के समान ही होते हैं। यदि उसे अच्छे से पकड़ा नहीं गया तो वह धागा बहुत ही आसानी से टूट जाता है, और यदि उसे कस कर खींचा गया तब भी वह धागा बहुत ही आसानी से टूट जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें प्रेम के रिश्तों को, प्रेम के धागों को बहुत ही सहजता से, बहुत ही नरम से पकड़ना होगा। फिर यह प्रेम किसी से भी हो, फिर यह प्रेम चाहे अपनों से हो, चाहे परायों से हो, यह प्रेम ही है जो जीवन को सही रूप में चलायमान रखता है। मेरे बच्चे, यदि नीतियों और नियमों के अनुसार जीवन चले तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती की गई है, क्योंकि हर पाप की सजा एक समान हो जाती है।
यदि तुम गौर से देखोगे तो तुम में और उनमें विशेष अंतर नहीं है। जो गलत कार्य कर रहे हैं यह अलग बात है, तुम्हारे गलत कार्य करने की आवृत्ति उतनी ज्यादा नहीं है। यह भी अलग बात है कि तुम्हारी नियत कभी बुरी नहीं रही है। किंतु मेरे बच्चे, बुरे कर्म तो तुमसे भी हुए हैं, इसलिए यदि करुणा के आधार पर जीवन के नियम को ना बांधा जाए तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हो जाएगी। मेरे बच्चे, जो तुमसे प्रेम करते हैं तुम उन्हें प्रेम दो, क्योंकि यदि तुम उन्हें प्रेम नहीं दोगे तो एक दिन उन्हीं के लिए पछताना पड़ जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने सदा ही सबको प्रेम देने की चाह रखी है। तुम कभी किसी का बुरा सोचते भी नहीं आए हो। तुमने सदा यही चाहा है कि तुम जितना हो सके लोगों की भलाई कर सको। तुम दूसरों के लिए अपने जीवन में बहुत से त्याग भी करते आए हो। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार मनुष्य को तब दूसरों की भलाई करनी चाहिए जब उसका अपना जीवन बेहतर हो। मेरे बच्चे, यदि जंगल में आग लगी हुई हो तो मनुष्य सर्वप्रथम अपनी जान बचाता है, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह दूसरों की भी सहायता करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। मनुष्य को अपने जान की मूल्य, अपने जान की कीमत ज्यादा आंकनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह उन उद्देश्यों को पूर्ण ही नहीं कर पाएगा जिसके लिए उसे यह जीवन मिला है। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा, स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ाना सीखना होगा। अपने आप पर यदि तुम्हारा विश्वास मजबूत ना हुआ तो तुम भी ना कर सकोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए प्रगति के सभी दरवाजे खोल रही हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारा स्वयं पर संशय बना हुआ है, जब तक तुम संदेह की बेड़ियां जकड़े हुए हो, तब तक कोई भी तुम्हें प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त कर ही नहीं सकता। चाहे कितने ही दिव्य फरिश्ते आ जाए, चाहे कितने ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाए, कोई तुम्हें आगे लेकर नहीं जा सकता। क्योंकि मेरे बच्चे, यह सब कुछ तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी मानसिकता से ही जुड़े हुए हैं। यदि तुम्हारी मानसिकता ही कमजोर हो गई तो इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मेरे बच्चे, जो मनुष्य नींद में सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है, किंतु जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कोई चाहकर भी कैसे जगा सकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा विश्वास कमजोर है और तुम इसके लिए आतुर हो तो निसंदेह तुम्हारे विश्वास को जगाकर तुम्हें प्रगति दिलाई जा सकती है। लेकिन यदि तुम अपने विश्वास को बढ़ाने के प्रति आतुर ही नहीं हो, यदि तुम कमजोर मान के हमेशा से ही बैठ गए हो, तो कोई चाहकर भी तुम्हें प्रगति कैसे दिला पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बातों पर गौर फरमाना होगा, इसके गहराई में उतरना होगा। मैं फिर से कह रही हूँ, भाग्यशाली संख्या 777 की ऊर्जा तुम्हें निरंतर प्रगति की ओर ले जा रही है। मैं उसी रूप में तुम्हारे समक्ष हूँ जिस रूप में तुम मुझे देखना चाहते हो। किंतु मेरे बच्चे, यदि उस रूप में भी तुम मुझे नियमों में बांध दोगे तो यह संभव ना हो सकेगा। जैसे तुमने अपने आप को नियमों में बांध दिया है, तुम स्वयं को नियमों से मुक्त करो, स्वयं को जंजाल से मुक्त करो। तुम्हें कुएं के मेंढक की भांति नहीं सोचना होगा। तुम यदि छोटे से दायरे में रहकर अपनी सोच को बढ़ाओगे तो तुम वह कभी देखे ही नहीं पाओगे जो मैं तुम्हें दिखाने का प्रयत्न कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम निरंतर मुझसे प्रश्न कर रहे हो, तुम निरंतर संदेह कर रहे हो। बार बार तुम्हारे मन में यह विचार उठ रहे हैं कि तुम्हारी जीत कब होगी। मेरे बच्चे, मैं कह रही हूँ, तुम एक कदम बढ़ाओ। तुम्हारी जीत तुम्हारे सामने खड़ी है, किंतु तुम्हें वह पहला कदम बढ़ाना होगा।
मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, शुरुआत कहाँ से करनी है, तुम्हें इसके लिए घबराना नहीं है। मेरे बच्चे, कैसे तुम आगे बढ़ो, तुम्हें इसके लिए डरना नहीं है। तुम निरंतर अपने जीवन को धन की चोटी से बांध रहे हो। तुम निरंतर अपने जीवन को धन के दायरे में रखकर ही सोच रहे हो। एक बार अपनी मानसिकता का दायरा बढ़ाओ। तुम जटिल प्रश्नों को हल कर चुके हो, अब तो आसान प्रश्नों को हल करने की बारी है। जो कठिन परीक्षा थी उससे तुम गुजर चुके हो और मैं तुम्हें यह बताते हुए बहुत प्रसन्न हो रही हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे से उसे उत्तीर्ण कर चुके हो। मेरे बच्चे, तुम अब आगे आ चुके हो, लेकिन अब जो तुम्हारे लिए आसान प्रश्न है तुम उनसे ही भयभीत हो रहे हो। जटिलता से निकलने के बावजूद तुम अपने सोच के दायरे को बढ़ा नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, स्वयं को महसूस करो, भीतर झांको, प्रार्थना की ताकत को महसूस करो। वह क्या है जो तुम्हें बताया जा रहा है, महसूस करो। क्या तुमने कभी विचार किया कि संसार में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो नित्य निरंतर विचार करता है, जो नए आविष्कार कर सकता है, जो नई कल्पनाएं बुन सकता है, जो अपने लिए नए नए भोजन की तलाश कर सकता है, नए नए वस्तुओं की तलाश कर सकता है, जो पशुओं के समान केवल नियमों से बंधा हुआ नहीं है, जो अपने नियम स्वयं ही बना लेता है। मेरे बच्चे, तुमने कभी विचार किया कि ऐसा क्यों है जब अन्य पशु पराबैंगनी किरणों को देख सकते हैं, उन तरंगों, उन आवृत्तियों को देख सकते हैं जो मनुष्य महसूस नहीं कर सकता। जब उन्हें इतनी क्षमता दी गई है तो मनुष्य के पास यह गुण क्यों नहीं है? क्या कभी तुमने इसका विचार किया? क्योंकि मेरे बच्चे, मनुष्य इकलौता ऐसा जीव है जो विवेक से कार्य कर सकता है, जो अपने विचारों को बढ़ाकर जीवन में प्रगति को प्राप्त कर सकता है, जो जीवन की रूपरेखा बदल सकता है, जो नए जीवन को न केवल जन्म दे सकता है बल्कि उसकी परिभाषा भी बदल सकता है। फिर तुमने यह इतनी आसानी से कैसे सोच लिया कि तुम्हें जो संकेत दिए जा रहे हैं वह तुम एक ही बार में समझ जाओगे? मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना होगा, प्रार्थना को महसूस करना होगा, स्वयं को महसूस करना होगा। तुम खुद को महसूस नहीं कर रहे हो, तुम बाहरी आवरण से ढके हुए हो और केवल उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। एक बार आवरण के बाहर निकल कर देखो, वह संख्या तुमसे क्या कहना चाह रही है। तुम कौन से ऐसे पथ पर हो जिस पथ से तुम्हें नए विचार को जन्म देना है? ऐसा क्या है जो तुम्हारी आंखों के सामने है किंतु फिर भी तुम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हो? कुछ छूट रहा है, उसे छोड़ो मत। मेरे बच्चे, तुम अपने पास के पवित्र स्थल पर जाओ, वहां जहां निरंतर तुम्हारा मन कह रहा है। तुम्हारे मन में निरंतर उस पवित्र स्थल का विचार उठ रहा है। तुम्हें वहां जाना होगा, वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। तुम विचार करो, आलस्य को त्यागो। तुम समय बना नहीं पा रहे, किंतु तुम विचार करो। समय बनाया नहीं जाता, समय तो निरंतर चल रहा है। तुम्हें अपने जीवन के समय काल से थोड़े समय को अपने लिए प्रयोग करना है। वहां जाओ जहां तुम्हें भेजा जा रहा है। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चेतना तुमसे बार बार गुहार लगा रही है, किंतु तुम टाले जा रहे हो। आलस्य तुम्हें यह करने से रोक रहा है। भीतर के आलस्य को मारो, अपने भीतर की सक्रिय ऊर्जा को पहचानो। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे सामने ही खड़ी है। तुम जीतने वाले हो, उसे महसूस करो। छोड़ो वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। त्याग दो वह सारे विचार, वह सारी वस्तुएं जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। यहीं से तुम्हें प्रगति के मार्ग को प्रारंभ करना है। त्यागना पहला लक्षण है, यहाँ से तुम्हें आगे बढ़ना है।
मेरे बच्चे, विचार करो, तुम्हें निरंतर संकेत दिया जा रहा है। यह संकेत तुम्हारे लिए स्पष्ट भी किया जा रहा है। तुम विचार करो, अपने विचार को मरने ना दो, इस विचार को आगे बढ़ाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्ते लगातार सुधार किए जा रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों में निरंतर प्रेम भरा जा रहा है। लेकिन यदि तुम स्वयं से ही नफरत के बीज बोओगे, क्रोध को अपने भीतर जगाते रहोगे, तो तुम्हारे भीतर का तमस कभी समाप्त नहीं हो सकेगा, कभी नियंत्रित ना हो सकेगा। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि तमस तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, ना ही संदेह। यह तमस तुम्हारे लिए आवश्यक है, ना ही संदेह। यह तमस तुम्हारे लिए उतना बुरा नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि यह अनियंत्रित हो जाए तो तुम विचारशील नहीं हो सकते, तो तुम सटीक विचार नहीं कर पाओगे। और तुम्हारे लिए इस क्षण में सटीक विचार करना अत्यंत आवश्यक है। यह जीवन तुम्हें जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है, उस उद्देश्य को पकड़ लो, उस उद्देश्य को समझो। मैं निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ, मैं निरंतर तुम्हारा साथ दे रही हूँ। अपने भीतर आभार पनपने दो। जितना हो सके उतना ज्यादा आभार व्यक्त करो। जहाँ हो सके वहाँ आभार दो। मेरे बच्चे, यह संदेश आज तुम्हें दिया जा रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। यह कारण कोई छोटा सामान्य कारण नहीं है, तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इसे अपने जीवन में यूं ही उतर जाने दो। तुम जीत की शक्ति को अपने भीतर से गुजरने दो। ऐसा क्या है जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उस पर ध्यान लगाओ, फिर तुमसे कुछ ना छूटेगा। सब तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें मिलनी अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, एक बात हमें हमेशा याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा निरंतर तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपने भीतर उतरना है, स्वयं को महसूस करते जाना है। तुम स्वयं को देह मात्र से ऊपर देखो, स्वयं को आत्मा की प्रवृत्ति से ऊपर देखो। तुम वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह भय जब तक तुम में वास करेगा, मैं तुम में टिक नहीं पाऊंगी। तुम्हें इस भय से मुक्ति पानी होगी। मैं निरंतर तुमसे कह रही हूँ कि तुम इस भय का त्याग करो, लेकिन तुम इस भय का त्याग नहीं कर पा रहे। किससे घबरा रहे हो? कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, जब आज तक तुम्हें हानि नहीं हुई, जब आज तक मैंने तुम्हें हारने नहीं दिया, जब आज तक तुम भूखे नहीं मरे, जब आज तक तुम्हारे हर कार्य होते गए, तो आगे भी होता रहेगा। मैं निरंतर तुमसे यह कह रही हूँ, इसे अपने जीवन में उतरने दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जब अचानक से यह दिव्य संदेश तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाए, तुम्हारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाए, और तब तुम्हें हर हाल में इस संदेश को आत्मसात करना है, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारे पास ही बैठी हुई हूँ। तुम्हारी हर उस बात को सुन रही हूँ जो तुम अपने मन में दोहरा रहे हो, जो तुम अपने मन में बोले जा रहे हो। उन सभी विवादों को स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। वह सब कुछ मैं भली भांति महसूस कर रही हूँ, जिस भावना को तुम भी महसूस किए जा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानती हूँ कि तुम इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा जान रहे हो। मैं तुम्हें समझ रही हूँ। तुम भले ही मुझे ना समझो, तुम्हारे शरीर के भीतर जो है, मैं उसे भी जानती हूँ।
और आज मैं उसकी दुविधा को शांत करने आई हूँ। इसलिए तुम्हें हर हाल में संदेश को सुनते रहना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारे प्रश्न करते हो, कुछ पाने की मांग किया करते हो और इस दुविधा में रहते हो कि कब वह सब पूर्ण होगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य किसी चीज की मांग करता है तो अपने अभाव को दर्शाता है। वह इस संसार में इस प्रकार की आवृत्ति को छोड़ता है जैसे उसके पास वह चीज उपस्थित ना हो, और तब प्रकृति अपने नियमों के अनुसार उसे वह चीज देती भी नहीं है। सर्वप्रथम कुछ पाने के लिए तुम्हें उस आवृत्ति में आना होगा। तुम्हें वह अपनाना होगा जो अपने आप में परम पूर्ण है, जो अभाव रहित है। मेरे बच्चे, जिससे तुम जो मांग रहे हो मैं तुम्हें बता दूं, वह तुम्हें मिला ही हुआ है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। अपनी खुली आंखों से तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक विडंबना है जिसकी वजह से वह तुमसे जरा दूरी पर है। वो तुम्हारे करीब होकर के भी तुम्हारा अपना नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जब अपनी आंखों से भ्रम की पट्टी को हटाओगे तो यह देख पाओगे कि तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह इंसान किसी से क्या मांगेगा जो स्वयं ही दूसरों को देने के काबिल है, और तुम इसके योग्य हो क्योंकि तुम्हारे पास वह सब कुछ है। जैसे एक सम्राट का पुत्र सब कुछ प्राप्त कर सकता है क्योंकि सम्राट के पास सब कुछ होता है और अंततः वह उसके पुत्र का ही हो जाता है, वैसे ही सब कुछ तुम्हारा ही है। जो मेरे पास है वह तुम्हारा ही है क्योंकि तुम मेरे ही बच्चे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता एक क्षण में अनेक ब्रह्मांड की रक्षा कर सकने में सक्षम है। क्या उनके लिए तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही छोटी मोटी इच्छाओं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है नहीं? मेरे बच्चे, जरा विचार करो कि तुम्हारी माता तुमसे क्या चाहती है। मैं तुमसे जो चाहती हूँ तुम उसका विचार करो। अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। तुम मेरे प्रिय संतान हो, तुम वास्तविकता हो, तुम जीवन हो। इस संसार में जो भी संपत्तियां मौजूद हैं वो तुम्हारे ही उपभोग के लिए हैं, तुम्हारे ही उपयोग के लिए हैं। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या मिला हुआ है। जो तुम्हें मिला हुआ है तुम उसी की ही कामना में डूबे पड़े हो। तुम जो पाना चाहते हो वह तुमसे अलग नहीं है। बस अपनी आंखें खोलो और मैं तुम्हें विचार दूंगी। उन आंखों को खोलने का मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगी, उसे देखने का जो तुम देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर उतरना है, गहनता से विचार करना है कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, ऐसा क्या है जो तुम वास्तविक रूप में पाना चाहते हो। क्योंकि जब जब तुम इसका विचार करोगे केवल तभी तुम यह जान पाओगे कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे कुछ भी दूर नहीं है, सब तुम्हारी पहुंच में ही है। तुम सदा ही आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और दुनिया भर के झंझटों फंसे रहते हो। मेरे बच्चे, तुम सदा ही दुनिया भर के प्रतिभा और दिखावे में रह जाते हो। तुम भीतरी रूप से यह नहीं समझ पा रहे हो कि संसार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे जीवन के सत्य को किस चीज की आवश्यकता है। जब तुम अपने जीवन का सत्य समझोगे तभी यह जान पाओगे कि संसार में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और बहुत सारी चाहते हैं। मेरे बच्चे, सबकी चाहत भिन्न भिन्न है। तुम्हारी चाहत उनसे भिन्न है, लेकिन मूल रूप में सबकी चाहत धन, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, सम्मान यही है। लोग सामाजिक होना चाहते हैं, किंतु तुम्हें विचार करना है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या सही है।
जो सभी चाहते हैं? क्या तुम भी वही चाहते हो या उससे तर तुम्हारी कुछ अलग अभिलाषा है? तुम्हें अपनी मूल इच्छाओं को जानना है, वह इच्छाएं जो तुम्हें वास्तविक रूप से आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं, वो इच्छाएं जो तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका विचार करना है, क्योंकि तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन के वह पल शुरू हो रहे हैं जहां से तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह इच्छा अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। वह इच्छा ऐसे पूर्ण हो जाएगी जैसे तुम्हारे लिए यह कोई सामान्य सा कार्य हो, जैसे यह तुम्हारे लिए रोज की बात हो जाए। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब ऐसा क्षण आता है, यही वह पल होता है जहां उसकी वास्तविक पहचान की जाती है। यही वह पल होता है जहां उसके चरित्र की पहचान की जाती है। जब मनुष्य के जीवन में यह पल आता है कि उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली होती हैं, तब उसकी चरित्र की पहचान के लिए उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें भेजी जाती हैं जहां उसे तय करना पड़ता है कि क्या उसके नैतिकता में सही बैठता है और क्या उसके नैतिकता में सही नहीं बैठता है। क्योंकि यही वह पल होता है जब प्रकृति अपने नियमों के तहत यह तय करती है कि क्या मनुष्य को आगे भी यह पल बरकरार रखने में सहायता प्रदान की जाए या फिर उससे यह पल छीन लिया जाए। मेरे बच्चे, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अपनी नैतिकता का त्याग नहीं करता है, उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू कभी आता ही नहीं है। लेकिन जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अहंकार के फलीभूत हो जाता है, अहंकार को ही सार्थक मान लेता है, अहंकार को ही अपना स्वामित्व दे बैठता है, और जब उसके खुशियों के पल चल रहे होते हैं, तब वह दूसरों की पीड़ाओं को नहीं समझता है, दूसरों के कष्ट को नहीं समझता है, दूसरों की जगह रहकर अपने आप को नहीं तौलता है। तब उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू अर्थात दुख इस प्रकार से बढ़ जाता है कि पुनः सुख के पल के आने में बड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपने सुख के पल में भी यह नहीं भूलता कि उसकी नैतिकता क्या है, वह दूसरों से प्रेम, दया, करुणा की भावना का त्याग नहीं करता है और अहंकार के वशीभूत होकर दूसरों को दिखावा नहीं करता है, दूसरों से कुछ अधिपत्य जमाने का प्रयत्न नहीं करता है, तब उसके जीवन में दुख नहीं आता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को समझना है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा है, इतना प्रेम है, दया की ऐसी भावना है कि तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। जीवन में चाहे सुख के पल हो या दुख के पल हो, तुम स्वयं में परेशान हो जाते हो, तुम स्वयं में व्यथित हो जाते हो, विचलन तुम्हारे मन में बार बार आ जाता है। तुम इस तरह से परेशान हो जाते हो कि कई बार तुम्हें लगता है कि अब जीवन सार्थक रहा ही नहीं, अब जीवन में कोई उद्देश्य बचा ही नहीं, अब ना कुछ करने को बचा है, ना आगे बढ़ने की प्रेरणा तुम्हें नजर आती है। लेकिन मेरे बच्चे, उन परिस्थितियों में भी मैंने तुम्हारा आकलन किया है। मैंने तुम्हारी गतिविधियों, तुम्हारे चरित्र के लक्षण को देखा है और मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ, गर्व से तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम उन परिस्थितियों में भी अहंकार के वशीभूत नहीं हुए। उन परिस्थितियों में भी तुम्हारे भीतर की करुणा, दया और प्रेम समाप्त नहीं हुआ, वह प्रेम जो तुम स्वयं कभी पा ना सके। मेरे बच्चे, तुम दूसरों पर लुटाने से पीछे नहीं हटते, चाहे तुम्हारे साथी की बात हो, चाहे तुम्हारे परिवार वालों की बात हो, चाहे तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही क्यों ना हो। तुम कभी किसी का अहित नहीं चाहे। तुमने सदा यही चाहा कि तुम्हारा जीवन बेहतर तरीके से चलता रहे। दूसरों के जीवन से बहुत ज्यादा ना तो तुमने अपेक्षाएं रखी हैं,
ना तो तुम उनके जीवन से बहुत ज्यादा मतलब रखते आए हो, लेकिन वह सभी लोग तुम्हारे जीवन से बेवजह का मतलब रखते चले आए हैं, जिस वजह से कई बार तुम्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है। कई बार तुम्हें लोगों की बुरी नजर से भी बचकर रहना पड़ा है। लोग तुम्हारे प्रगति को देखकर संतुष्टि के भाव में नहीं आए। अक्सर करके वह सभी लोग जो तुम्हें अपना कहते चले आए हैं और जिन्हें तुम अपना कहते चले आए हो, वह स्वयं नहीं चाहते थे कि तुम उस प्रगति को प्राप्त करो, क्योंकि ऐसा होने पर उनके मन में हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। वह तुमसे प्रतिद्वंदिता करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो वह अपने आप को कमजोर मान बैठेंगे। वह तुमसे बेवजह के प्रतिद्वंदी नहीं, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। इतना जलन पैदा होता है कि वह तुम्हें देखकर खुश नहीं हो पाते। तुम उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते और वह अपने मन में कल्पनाएं बुनते हैं तुम्हें हराने का, तुम्हें नीचे गिराने का। मेरे बच्चे, जब जब तुम दुख में होते हो, वो तुम्हारे प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं। वो ऐसा जताते हैं जैसे केवल वह ही तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, जैसे केवल वह ही तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आती है, जैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आती हैं, उनके भीतर का अंधकार बढ़ जाता है, उनके भीतर का द्वेष बढ़ जाता है। जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रगति आती है, जैसे ही उन्हें यह समाचार मिलता है कि तुम प्रगति पर एक कदम और बढ़ चले हो, उन्हें रातों को नींद नहीं आती। वह घबराने लगते हैं। वह आपस में इस तरह के वार्तालाप करने लगते हैं जैसे तुम कितने बुरे हो, जैसे तुम में कितनी बुराइयां छुपी हुई हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उनकी नजरों में ना तो बेहतर बनना है, ना ही उनसे सम्मान की अपेक्षा रखनी है, क्योंकि जो व्यक्ति गिरगिट की तरह सदैव रंग बदलता है, वो आस्तीन में छुपे हुए उस सांप के समान होता है जो दिखावा करता है कि वह तुम्हारा अपना है, लेकिन मौका पड़ने पर सर्वप्रथम वह तुम्हें ही डस लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो केवल उन सच्चे लोगों को ढूंढना है जो वास्तविकता में तुम्हारी प्रगति को चाहते हैं, जैसे तुम्हारा साथी, तुम्हारा आत्मसंगी। वह आत्मसंगी जो सदैव यह विचार करता है कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से भरा रहे, तुम्हारे जीवन में ना तो कभी कोई विपत्ति आए, ना ही तुम्हें कभी दुखों का सामना करना पड़े, जो सदा तुम्हारी खुशियों की प्रार्थनाएं किया करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका आभास नहीं, यह ज्ञान नहीं कि तुम्हारा साथी तुम्हें लेकर कैसी कैसी कल्पनाएं बुनता है। वह तुमसे स्पष्ट रूप से दर्शा नहीं पाता, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं में सबसे ज्यादा तुम्हारी ही प्रगति का विचार होता है। उसकी प्रार्थनाओं में तुम्हारे संतुष्टि और सुकून की ही बातें होती हैं। वह अपनी आंखें बंद करके प्रकृति में सदैव इसी प्रकार की आवृत्ति छोड़ता है, जैसे कि तुम्हें सदा खुशियां मिलती रहे। वह ऐसी ऐसी कल्पनाएं, ऐसे भविष्य के विचार बुनता है जो संभव भी नहीं हो सकते, लेकिन उसकी मूल भावना में केवल यह बात होती है कि तुम खुश रहो। वह सदा यह चाहता है कि उसके माध्यम से तुम्हें खुशियां मिले। वह सदा यही विचार करता है कि उसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में प्रगति आए। और ऐसा हो भी क्यों ना, तुम्हारा उससे संबंध केवल अभी का नहीं है, बल्कि यह कई जन्मों का पुराना संबंध है। एक ही ऊर्जा के अंश हो तुम दोनों में कोई भेद नहीं है। तुम दोनों के मिलन से ही इस प्रकार की रचना होती है, जिससे प्रकृति अपने चरम पर पहुंचती है। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके रहस्यों को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा आत्मसंगी, तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है।
वह तुमसे अत्यंत प्रेम करता है। उसके हृदय में तुम्हारे लिए अगाध प्रेम बसा है। ऐसा प्रेम जो तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा प्रेम जो तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएगा। ऐसा प्रेम जो तुम्हारे मन को असीम शांति और सुकून से भर देगा। उसकी प्रार्थनाएं और तुम्हारी इच्छाएं इतनी प्रबल है कि मुझे तुम्हारी सहायता अवश्य ही करनी पड़ेगी। तुम्हारी सहायता के लिए मैंने विभिन्न शक्तियों का चुनाव कर लिया है। यह शक्तियां 3 विभिन्न रूपों में होंगी और यह तीनों शक्तियां तुम्हारा समर्थन विभिन्न क्षेत्रों में करेंगी। सर्वप्रथम आर्थिक क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति स्पष्ट होगी। सर्वप्रथम आर्थिक क्षेत्र की उन्नति होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में अर्थ ही बढ़ेगा और तभी तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकेगा। तुम्हारा जीवन इस प्रकार से आगे बढ़ा है कि उसमें अर्थ का महत्व बहुत ज्यादा है, अर्थात धन का महत्व बहुत ज्यादा है। मेरे बच्चे, जिस तरह के जीवन को तुम जीते आए हो, जिस तरह के जीवन को तुम देखते आए हो, उसमें धन की प्रधानता रही है। उसमें धन मूल्यवान रहा है। इसलिए तुम्हारे जीवन में सबसे पहला जो बदलाव होगा वह धन के क्षेत्र में होगा। और इस बदलाव को सफल बनाने के लिए एक दिव्य ऊर्जा शक्ति को मैंने तुम्हारे साथ लगा दिया है और बहुत ही जल्द तुम्हें उस ऊर्जा शक्ति का एहसास भी होगा, क्योंकि यह ऊर्जा शक्ति साकार रूप में तुम्हारे समक्ष होगी। एक ऐसे रूप में जिसमें तुम यह समझ पाओ कि तुम्हारे लिए क्या भेजा गया है। अब दूसरी ऊर्जा शक्ति तुम्हारे प्रेम जीवन, तुम्हारे सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करेगी। और ऐसा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे भीतर क्रोध का जो ज्वाला जन्म लेता है, तुम्हारे भीतर जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसका समापन होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा यह क्रोध अच्छे अच्छे मनुष्यों को समाप्त कर डालता है। मेरे बच्चे, यह क्रोध ही है जो ना जाने कितने युद्धों का कारण बना। यह क्रोध ही है जो ना जाने कितने रिश्तों को तोड़ने का कारण बना। और इस क्रोध का तुम्हारे मन से पूर्णतः समाप्त हो जाना अत्यंत आवश्यक है। और जो मनुष्य क्रोध को नियंत्रण में कर लेता है, वह एक कदम स्वतः ही आगे बढ़ जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो यह क्रोध जन्म लेता है, यह कभी स्पष्ट रूप से फूटकर बाहर नहीं आ पाता। इसलिए इसे स्वतः समाप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। इस वजह से तुम्हारे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा शक्ति का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारे जीवन में क्रोध को समाप्त कर, क्रोध को नियंत्रित कर हमारे जीवन को संतुलित बनाए, तुम्हारे जीवन को प्रेम रस से भर दे। साथ ही तुम्हारे भीतर सामाजिक कार्य कुशलता इस प्रकार से बढ़ा दे कि तुम जहाँ भी जाओ वहाँ तुम सम्माननीय रहो। तुम जहाँ भी जाओ वहाँ तुम्हारा आदर सत्कार किया जाए, तुम्हारी बातों को गहनता से सुना जाए, तुम्हारे विचारों पर अमल किया जाए। तुम्हारे सामाजिक कला कार्य कौशल को बढ़ाने के लिए दूसरी दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हारे लिए भेजी गई है। और इसी तरह से तीसरी ऊर्जा शक्ति तुम्हें जीवन के वास्तविकता से, जीवन के सत्य से अवगत कराने का कार्य करेगी। तुम्हारे आध्यात्मिक अनुभवों को बढ़ाकर तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने का कार्य करेगी जहाँ से केवल एक ही चीज नजर आती है और वह है सत्य। जहाँ से कुछ भी दोहरे मापदंड नहीं रह जाते, जहाँ से जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल जाता है, जहाँ से ना तो प्रश्न बचते हैं, ना ही उत्तर बचते हैं, ना तो किसी प्रकार की दुविधा होती है, ना ही मन में कोई चंचलता उत्पन्न होती है। जहाँ यदि कुछ उपस्थित होता है तो वह होता है केवल और केवल साकार सत्यमान, शांति, आध्यात्मिक सुकून। एक ऐसा सुकून जिसके लिए मनुष्य जीवन भर तरसता रहता है। वह सुकून जो उसे ना तो भौतिक साधनों से प्राप्त हो सकता है
और ना ही आध्यात्मिक जागृति से प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुकून जो ना प्रेम से प्राप्त हो सकता है, ना ही सामाजिक बंधनों से प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुकून जो ना प्रकृति दे सकती है और ना ब्रह्मांड दे सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे सुकून को प्रदान करूंगी, ऐसा सुकून जो तुम्हारी माता के अलावा इस संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वह सुकून जिसे प्राप्त कर मनुष्य इस लोक से हटकर दिव्य लोक का स्वामी हो जाता है, उस लोक में पहुंच जाता है जहां दुख छू भी नहीं सकता, क्योंकि वह वास्तविक सत्य से परिचित हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम उसी तरह के जीत की तरफ बढ़ चले हो। अब यह तीनों शक्तियां मिलकर तुम्हें उस मार्ग पर आगे ले जाएंगी जहां से तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा, जहां से तुम सब कुछ अपनी खुली आंखों से स्पष्ट रूप से देख पाओगे, जहां प्रेम की अद्भुत विलक्षण धारा बहती रहती है। मेरे बच्चे, अब अपने मन को नियंत्रित करो, अपनी आंखें बंद कर इस जीत को स्वीकार करो और उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तीनों दिव्य ऊर्जा शक्तियों को अपनी सहमति प्रदान करो। यह सहमति प्रदान करने के लिए तुम्हें अभी भाग्यशाली संख्या 777 लिखना है। साथ ही यह भी लिखना है कि मैं सभी दिव्य ऊर्जा शक्तियों को अनुमति प्रदान करता हूँ कि वह मुझे जीत के मार्ग पर आगे ले जाए। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम ही सूत्रधार हो और तुम्हें इसे गहराई से जानना है, तुम्हें इसके रहस्य को समझना है। इसलिए तुम अवश्य ही पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है। तुम इस बात को अपने मन में अंगीकार कर लो और एक बात सदा ही याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, चाहे सब कुछ तुम्हारे विपक्ष में ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे हाथ को थामकर तुम्हें आगे बढ़ाती रहूंगी। फिर चाहे संसार की समस्त शक्तियां ही तुम्हारे विरुद्ध में क्यों ना हो जाए, किंतु मेरी शक्ति से बढ़कर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग कर मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें निश्चित तौर पर जीत दिलाने वाली हूँ। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं फिर आऊंगी तुम्हारे संकेतों को स्पष्ट करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारा न्याय करेंगे। जलने वाले ऐसे ही जलते रह जाएंगे तुम्हें देखकर, तुम्हारी खुशी देखकर। कोई स्त्री तुमसे जल रही है। अगर आप अभी इसे पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए यह संदेश आपके लिए है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। ब्रह्मांड से ढेरों तोहफे तुम्हारे लिए भेजे जा रहे हैं। खुशियाँ तुम्हारे बहुत करीब है। बस तुम्हें ध्यानपूर्वक सोचने की आवश्यकता है। कुछ ही दिनों में तुम्हें समझ आने वाला है कि तुम तो व्यर्थ की चिंता कर रहे थे। बहुत अच्छे दिन तुम्हारे आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा न्याय होने वाला है। अब तक तुम जिन कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करते आ रहे हो, उसका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना तुम्हारा स्वप्न था, तुम एक ऐसे आध्यात्मिक जगत में कदम रख रहे हो कि आसानी से तुम अपने प्रयत्नों के फल पर उन लक्ष्यों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम तक अभी पहुंचा है, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की योजनाओं का तुम एक अभिन्न हिस्सा हो। स्मरण रहे, तुम्हारा किया गया कोई भी कार्य तुम्हारी माता से छुपा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में इच्छाएं जागृत होती है कि वह मैं देख पा रही हूँ।
तुम इस इच्छा के लिए कितना अधिक प्रयत्न कर रहे हो वह भी मुझे पता है, क्योंकि सब कुछ मेरे ही द्वारा संचालित किया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है वह मेरे द्वारा ही घटित हो रही है। ब्रह्मांड अपने रहस्य को तुम्हारे सामने उजागर करना चाहता है। तुम अब अपने जीवन में एक जीत को हासिल करने जा रहे हो। मेरे बच्चे, इस क्षण तुम जो भी योजनाओं बनाओगे, तुम्हारी माता उस योजना को साकार करने में तुम्हारी भरपूर सहायता करेंगी। तुम्हारे जीवन में घटने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई विशिष्ट कारण छुपा रहता है। अब तुम्हारी खुशियां ही तुम्हारे प्रयत्नों के फल बनकर तुम्हारे सामने आ रही हैं। मेरे बच्चे, तुम महान हो। तुम्हारे कोमल से हृदय में कितने रहस्य छुपे हैं, किंतु फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। मेरे बच्चे, निरंतर तुम अपनी योजनाओं को साकार रूप दे रहे हो। हाँ, सफल रहोगे तुम अपने जीवन में। किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भाग्यशाली अंक 666 लिखे और कहे, मेरे जीवन में सुख समृद्धि शांति है। मेरा जीवन खुशहाल है। अब मायूसी के बादल मेरे जीवन से हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, यह अंत नहीं आरंभ है एक नई खुशियों भरी जीवन का। जिस दौर को तुम देखना चाहते थे, जो स्वप्न तुम्हारी आंखों में बसे हुए थे, अब साकार होकर वह तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारे कदम अब जिस राह पर भी पड़ेंगे, वह राह तुम्हें सरलता से मंजिल तक लेकर जाने वाले हैं। सफलता कदम चुमेगी। तुम्हारी हर परेशानी स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। अद्भुत रूप से बदलेगा तुम्हारा जीवन। तुम वह भी देख पाओगे जिसे देखने की केवल तुमने कल्पना की थी। मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ, इसीलिए तुम पर असर हो रहा है। इस समय एक ऊर्जा तुम्हें छू रही है। इस क्षण एक दुआ तुम्हारे जीवन में लग रही है। जब भी तुम रोए हो, तुम्हारे आंसुओं को मैंने पोंछा है और अब तुम्हारा जीवन मैं खुशियों से भरने जा रही हूँ। कुछ अनोखा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रही है। अपनी माता पर आस्था रखो। तुम्हारे मार्ग में हर बाधा से तुम मुक्त हो जाओगे। सरलता और आसान रूप से तुम मंजिल को प्राप्त करने वाले हो। धन की बरसात होगी तुम पर। सकारात्मक ऊर्जा से घिर जाएगा तुम्हारा जीवन और सब कुछ तुम आसानी से हासिल कर पाओगे। जो तुम्हारे मन में चल रहा है वह अब साक्षात साकार हो जाएगा। विश्वास रखो। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। आज एक बात जान लो, तुम शीघ्र ही एक बहुत बड़ी इच्छा जो तुम्हें सोचने को मिलने वाली है, यह मेरा वरदान है और तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के फल है। मेरे बच्चे, इस संसार में वरदान और श्राप दोनों ही मनुष्य के जीवन को बदल कर रख देती है और दोनों ही तुम्हारे कर्म स्वतः ही निर्धारित करते हैं। जहाँ श्राप व्यक्तियों को संकटों से भर देता है, वही तुम्हारे अच्छे कर्म के बदले जो वरदान तुम्हें प्राप्त होता है वह तुम्हें समृद्धि की ओर लेकर जाता है। जो इस समय तुम्हारे साथ हो रहा है, चुनाव तुम्हें करना है। अपने भाग्य को तुम स्वयं ही बना सकते हो। कहे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आज ब्रह्मांड तुम्हें इस क्षण कुछ देना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में निर्मल जल सुंदर है। दिव्य तुम्हारा हृदय कमल के समान हो। तुम जो समस्त बुराइयों से वंचित रहा है, जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी दिव्य बना रहता है, उसी प्रकार अनेक छल देखने के बाद भी इस कलयुग में तुम अत्यंत पवित्र और दिव्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, इस बात का तुम्हें स्मरण रखना है। तुम खुशियों को निरंतर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और यह साक्षात तुम्हारे भीतर है, क्योंकि चारों ओर से तुम खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारा आभा मंडल फैल रहा है।
तुम अपने साथ साथ समस्त चीजों के लिए कल्याण की प्रार्थना करते हो। इसी कारण तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियां सुरक्षा कवच बनाए उपस्थित रहती है। मेरे बच्चे, तुम इस बात से अनजान हो कि हर वक्त एक शक्ति, एक ऊर्जा तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसी कारण तुम अब तक हर एक बुराइयों से बचे हुए हो। आगे का जीवन भी तुम्हारा बहुत ही सरल है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कारी घटनाएं घटित होने वाली है और तुम्हारे स्वप्न अचानक से पूर्ण होने वाले हैं। जिस ऊर्जा तक पहुंचने की तुम इच्छा रख रहे थे, आपको ऊर्जा सामने से वह तुम्हारे तक पहुंचेंगी। सब कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर होने जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? मेरे बच्चे, अपने इस दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित रखें, अच्छी बातें सोचें, अच्छा आचरण रखें, सुंदर विचार रखें, अपने जीवन को और सुंदर बना लोगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम जैसे बनाए गए हो वैसा होना ही तुम्हारी वास्तविक विशेषता है। इसलिए तुम्हें अपनी तुलना किसी दूसरे से करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मन में जो खामोशी है वह इतनी ताकतवर है कि किसी के द्वारा कहे हुए हजारों शब्द भी उसके सामने फीके पड़ सकते हैं। तो आखिर तुम्हारे मन में किसी दूसरे जैसे बनने का विचार क्यों उत्पन्न होता रहता है? क्यों तुम्हारा मन बार बार तुम्हें एक तरह की बेचैनी से भर देता है? जो बीत गया तुम उसकी ग्लानि क्यों करते हो? मेरे बच्चे, जो आने वाला है उसे कोई देख नहीं सकता, तो ऐसा क्या है जो सदैव तुम्हारे साथ है? ये तुम्हारा वर्तमान है। यही वह अनमोल समय है जो सच में सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ है। यही वह अनमोल समय है जो तुम्हारे लिए सब कुछ लाकर तुम्हारे कदमों में बिछा सकता है। यह वही है जिसे तुम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। इसी में तुम अपने कर्म करते हो। मेरे बच्चे, यह वही कीमती समय है जिसको कभी तुमने अतीत में सोचा था कि जब ऐसा हो जाएगा तो मैं दिल से मुस्कुराना शुरू कर दूंगा, मैं खुश रहना प्रारंभ कर दूंगा। और आज जब यह समय आ गया, तब तुम सोचते हो कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, तब मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, विचार करो, तुम अपने अतीत में किस तरह की कल्पनाएं बुना करते थे। इस समय को लेकर तुम क्या क्या ख्वाब बुन रहे थे, और आज जब तुम इस सत्र में आ चुके हो तो क्या बदल गया? समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जाता है। उम्र की सीढ़ियां बढ़ रही हैं, तुम उस पर चढ़ते चले जा रहे हो। ना मनुष्य को यह समय वापस मिलेगा, ना ही वह लोग जिसके लिए वह घबरा रहा है। मेरे बच्चे, मनुष्य सदैव नश्वर चीजों के पीछे ही भागता है। ऐसी चीजें जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वह सदा उन्हें ही जानना चाहता है। वक्त के साथ आकांक्षाओं की दौड़ इतनी प्रबल होती चली जाती है कि व्यक्ति खुद के लिए ही समय निकालना भूल जाता है। वह भूल जाता है इस बात को कि उसका व्यक्तिगत जीवन भी है, उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं भी हैं और उसे प्रसन्न होने का अधिकार भी है। वह किसी यंत्र की भांति कार्य करता चला जाता है और अपने जीवन को एक तेज रफ्तार वाहन की तरह भगाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि वह जरा सा ठहर कर, रुक कर सारे आकलन को बैठाकर विचार करे, तब वह देखेगा कि कैसा उसका जीवन सुंदर होता जा रहा है। जब वह इस दौड़ में थोड़ा रुककर सांस लेने का प्रयत्न करता है,
तब वह जान पाता है कि समय कैसे बीत रहा है, कैसे धीरे धीरे वृद्धावस्था उसको जकड़ रही है, कैसे धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर, मन हताश और अकेलेपन का शिकार होता जा रहा है, कैसे वह बेचैन होता जा रहा है। वह जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वास्तव में उसका कोई महत्व ही नहीं है। और तब वह सोचता है कि काश मैं दिल खोलकर जी लिया होता, काश मैं भी अपने मित्रों के साथ बैठकर थोड़ा सा समय व्यतीत कर लिया होता, काश मेरा जीवन एक सही रोमांचक और उत्तेजित क्रम में चलता रहता। मेरे बच्चे, तुम विचार करो कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, वह पाने की चाहत में जो एक दिन समाप्त ही हो जाएगा। यह धूप, यह हवा, यह जल जो तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है, एक बार इसकी कद्र करो। वास्तविक रूप में एक मनुष्य सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर, सबसे बेहतर, सबसे आकर्षक तब लगता है जब उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होता, जब उसके चेहरे पर किसी तरह का भय नहीं होता। भय रहित मनुष्य सदैव खूबसूरत लगता है। इसलिए मेरे बच्चे, विचार करो कि तुम्हारे मन में ऐसा क्या है जो तुम्हें भयभीत कर रहा है। वह क्या है जो तुम पकड़ना चाह रहे हो और जिसकी वजह से लोग तुम्हें गुलाम बनाने को उतारू है, वही तुम्हारे दुख का कारण है। मेरे बच्चे, एक बार जब तुम अपने जीवन को समझ जाओगे और यह जान जाओगे कि तुम किसी बोझ के तले दबे हुए नहीं हो, तब तुम अपने जीवन की महत्वाकांक्षा को समझोगे। यह जीवन दोबारा नहीं आएगा, तुम्हारे कर्म और कर्म फल चलते रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, आज तुम जिस जीवन में हो यह लौटकर नहीं आने वाला। अपने जीवन का अनमोल समय जो तुम यूं ही व्यतीत कर दे रहे हो, यह वापस नहीं आने वाला। जब जीवन ऊर्जा शरीर में संचालित हो रही है, तब तुम कामनाओं के पीछे भाग रहे हो। मेरे बच्चे, इसका विचार करो, क्योंकि मैं फिर से दोहरा रही हूँ, यह वापस नहीं आने वाला। यह समय कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगा। तुम जिस तरह से विश्राम करना चाह रहे हो, वह क्षण वापस नहीं आने वाला। और तुम जिन चीजों के पीछे, जिन लोगों के पीछे, जिन वस्तुओं के पीछे भाग रहे हो, वो एक समय के बाद तुम्हें आकर्षक ही नहीं लगेंगे। एक समय के बाद उनसे बेहतर चीजें, वस्तुएं, व्यक्ति तुम्हें हासिल हो जाएंगे। यह स्वतः चलने वाला एक प्रक्रिया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इसके पीछे जितना भागते हो, यह तुमसे दूर होने लगता है। और जिस क्षण तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, अपनी आदतों को स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण वह कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाता है और वह सब कुछ तुमसे छूट जाता है जो तुम छोड़ना चाहते हो। मेरे बच्चे, अपनी प्रसन्नता का विचार करो। यह जीवन तुम्हें, तुम्हारे लिए मिला है। जब तुम स्वयं की प्रसन्नता का विचार करोगे, स्वयं के हर्ष और विनोद का विचार करोगे, तो तुम जान जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है और तुम किन व्यर्थ की चीजों के पीछे भाग रहे थे। कौन है जो तुम्हें रोक रहा है स्वयं को स्वीकार करने से? क्या है तुम्हारे चिंता का कारण? भूत भविष्य वह क्या है जो तुम्हें गुलाम बनाने को बेताब हो रहा है? वह क्या है जिसे तुम पकड़ना चाहते हो, जिसे तुम बांधना चाहते हो? मेरे बच्चे, इसका आकलन करो, इसका विचार करो। अपने जीवन में मनुष्य विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं, विभिन्न प्रकार की चिंताएं ग्रहण कर लेता है। मनुष्य यह नहीं जान पाता कि कितने ज्यादा योनियों के बाद उसे मनुष्य का जीवन मिला है। वह कभी सूक्ष्म जीव था, वह कभी वृक्ष था, कभी पशु था, कभी पक्षी था, और उसके बाद जाकर उसे यह जीवन मिला है और वह इसके महत्व को ही नहीं समझ पाता है। वह सदैव कुछ ना कुछ पाने की चाह में भटकता रहता है। यदि उसे कुछ ना मिले तो वह ईश्वर की चाह में भटक जाता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि उस क्षण भी वह कुछ पाने की चाह करता है।
मेरे बच्चे, ईश्वर शून्यता में प्राप्त होते हैं, ईश्वर पूर्णता में प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य कुछ पाने की चाह रखता है, ना तो शून्य हो सकता है, ना ही पूर्ण हो सकता है, वह अधूरा है। तभी तो उसके भीतर चाह पनपती है। वह इस कदर अधूरा है कि वह सदैव बेचैन रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, जो मनुष्य कुछ पाना चाहता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि उसकी चाहत, उसकी वासना कभी समाप्त हो ही नहीं सकती है। किसी भी जीव की चाहत कभी समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, जो मनुष्य शून्य में उतर जाता है, जो पाने की चाह से मुक्त हो जाता है, फिर यह समस्त संसार उसका हो जाता है। फिर वह सब कुछ पा लेता है जो उसे पा लेना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि तुम्हारे जीवन में जीत तुम्हें प्रदान की जा रही है, लेकिन यह जीत तुम तभी स्वीकार कर पाओगे जब तुम सर्वप्रथम अपने आप को स्वीकार कर लोगे, जब तुम अपनी खुशियों को स्वीकार कर लोगे, जब तुम अपने जीवन को समझ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम अभी अपने मन के मुताबिक चल रहे हो, मन के गुलाम होकर चल रहे हो। तुम्हारा मन यदि कुछ खाने को कहता है तो तुम खाने बैठ जाते हो। तुम्हारा मन यदि कुछ करने को बैठता है तो तुम करने बैठ जाते हो। तुम्हारा मन यदि आराम करने को कहता है तो तुम आराम करने लगते हो। लेकिन तुम यह नहीं जान पाते कि तुम्हारा शरीर खाने की मांग कर भी रहा है या नहीं, तुम्हारी आत्मा कुछ करने की चाह रख भी रही है या नहीं, और तुम्हारा वजूद, तुम्हारा व्यक्तित्व क्या कुछ कार्य करना भी चाह रहा है या नहीं। मेरे बच्चे, तुम केवल मन के मुताबिक चल रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन के मुताबिक चलता है तो इंद्रियों को वह अपना यंत्र बनाकर उनसे अपना सुख भोगने की चाहत रखता है, और यहीं से वह दुष्कर्म करना, पाप कर्म करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज सुनता है, शांति से बैठकर स्वयं से बात करना प्रारंभ करता है, जब वह भीड़ भाड़ से अलग होता है, जब वह यंत्रों से दूर होता है, जब वह पुस्तकों से दूर होता है, जब वह अपनों से दूर होता है और केवल अपने आप के साथ होता है, वास्तव में उस शून्यता में ही वह ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे प्रश्न किया है कि क्या मैं तुम्हें कभी मिल पाऊंगी, क्या मैं तुम्हें दर्शन दे पाऊंगी। तुमने कहा तुम इस संदेश को बार बार देखना चाहते हो। तुमने कहा तुम इस संदेश को अंततः सुनना चाहते हो। लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम अपने कर्मों को कैसे सही करना चाहते? क्या तुमने कभी विचार किया वह क्या है जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है? मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है तो यहाँ दुख भोगने नहीं आए हो, तुम यहाँ कष्ट सहने नहीं आए हो, तुम अपने कर्मों का हिसाब करने नहीं आए हो, तुम अपने जीवन को बेहतर करने आए हो, सही कर्म का चुनाव करने आए हो, जीवन को दर्पण की भांति मानकर केवल इस चलचित्र को देखने आए हो, अपने जीवन के नाटक को देखने आए हो और उन चुनौतियों का सामना करने आए हो, उन चुनौतियों से मजबूत बनने आए हो जो अभी तुम्हारे जीवन में भेजी जा रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हें दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यह तुम्हारी परीक्षा है, यह जांचने के लिए कि क्या तुम उस बड़े से बड़े धन को, उस बड़े से बड़े समृद्धि, मान पद प्रतिष्ठा को संभाल सकते हो जो तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो। तुम यह तुलना करते हो कि यदि अन्य लोग बुरे हैं तो उन्हें इतना धन, इतना मान, पद प्रतिष्ठा क्यों मिल रहा है, जबकि वह पूर्ण अहंकार से भरे हुए हैं, लेकिन वह तुमसे भिन्न नहीं है। मेरे बच्चे, उनकी चाहत,
और तुम्हारी चाहत में अंतर है, लेकिन उनके विश्वास, उनके भ्रम, उनके कर्म, उनकी नियति में तुमसे विशेष अंतर नहीं है। एक मनुष्य यदि वह चोरी करता है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह किसी बड़ी चीज को चुरा रहा है या किसी सामान्य चीज को। यदि कोई मनुष्य अनाज चुराता है और यदि कोई मनुष्य हीरा चुराता है तो तुम हीरे वाले को ज्यादा सजा दोगे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी नजरों में दोनों ही चोर हैं। मेरी नजरों में दोनों ने ही पाप कर्म किया है, क्योंकि अनाज का मूल्य तुमने कम लगाया है और हीरे का मूल्य तुमने ज्यादा लगाया है। मैं ऐसा नहीं सोचता, नियति ऐसा नहीं सोचती, यह प्रकृति ऐसा नहीं सोचती। इसलिए चोरी की सजा समान होती है। इसलिए कर्मों का आकलन उसकी नियत और नियत के हिसाब से होता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे पुनः कह रही हूँ, तुम इस संसार में दुख भोगने नहीं आए हो, बल्कि इस संसार में खुश रहने और खुशियाँ बांटने आए हो। इस संसार को एक दृष्टा की भांति जीने आए हो। इसलिए स्वयं को दुख देना बंद करो। तुम्हारी जीत तुम्हारे सामने ही है। वह समय, वो तारीख बहुत नजदीक है। वो क्षण आ गया है जब तुम जीत को प्राप्त कर लोगे। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीत में तुम स्वयं ही बाधक मत बनो। तुम्हें अपने अंदर बदलाव करने होंगे। तुम्हें निर्णायक बनना होगा। तुम्हें दूसरों के फैसलों के अनुसार ना चलकर स्वयं के फैसले लेने होंगे। सही गलत की परिभाषा से स्वयं को मुक्त कर लो और यह सोच लो कि तुम इस संसार को जीने आए हो। मेरे बच्चे, यह सार जो तुमसे ही निर्मित है, तुम इसका उपभोग करने आए हो, किंतु इस प्रकृति से उतना ही लेना जितने की तुम्हें आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक लेने पर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। मेरे बच्चे, तुम समझदार हो। मैं जानती हूँ कि तुम प्रकृति से उतना ही लेते हो जितने की तुम्हें आवश्यकता है, लेकिन तुम अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे। तुम अपने जीवन का मूल्यांकन करो। तुम वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम जिस जीवन की कल्पना करते आए हो, तुम उस जीवन को जीने वाले हो। जिस तरह के साथी की, जिस तरह के प्रेम की तुम कल्पना करते आए हो, वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी के मन में मैं तुम्हारे लिए इतना प्रेम भर दूंगी कि वह सदैव तुम्हारा ही विचार करेगा। वह तुमसे अलग होने का सोच भी नहीं पाएगा। रह रहकर तुम्हारे ही बारे में सोचेगा और तुम्हें इतना प्रेम देना चाहेगा जिसकी अभी तुम कल्पना नहीं कर सकते, जिसका तुम ख्वाब भी नहीं देख सकते। मेरे बच्चे, मैं निरंतर तुमसे बातें करती हूँ। तुम्हारे स्वप्न में और विभिन्न रूपों में मैं तुमसे बातें करती हूँ। तुम्हारे कर्तव्यों, तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे अधिकारों का आकलन करती हूँ। तुम किस तरह से स्वतंत्र होकर जीते हो, किस तरह से बंधन में जीते हो, मैं इन सब का आकलन करती हूँ। और मुझे इस बात का दुख होता है कि तुम भयभीत होकर अपना जीवन जीते हो। मुझे इस बात का दुख होता है कि तुम सहजता पूर्ण जीवन जीने की चाहत में सदा डरे हुए रहते हो। मेरे बच्चे, तुम जीवन को पकड़कर बांध कर रखना चाहते हो, स्वच्छंद रूप से, मुक्त रूप से नहीं जी पा रहे हो। यह उचित नहीं है, यह ठीक बात नहीं है। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि इस तरह जीवन जीना बंद कर दो, भयभीत होना बंद कर दो। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें ऐसा करने दो। तुम उनके कर्मों का हिसाब रखने नहीं आए हो। तुम उन्हें सबक सिखाने नहीं आए हो। तुम बस अपना जीवन जीते जाओ। तुम सब में परमात्मा का अंश देखते जाओ। तुम शांत रहना प्रारंभ कर दो। मौन तुम्हारा हथियार है। मौन को अपनाना प्रारंभ कर दो। तुम्हें किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।
वह जो तुमसे भिड़ना चाहते हैं, वह जो तुम्हें हराना चाहते हैं, वह अपने लिए स्वयं ही गड्ढे खोद रहे हैं। वह उस गड्ढे में स्वयं ही गिर जाएंगे। कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, उनके कर्मों का हिसाब हो चुका है। उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है। वह पाप कर्मों से भर चुका है। अब नियति उन्हें उनका जवाब दे देगी। यह सत्र कर्मों के हिसाब करने का सत्र है और उनका समय आ चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उनके लिए अपना समय, अपना जीवन बर्बाद मत करो। तुम केवल अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों का विचार करो, सही गलत का चुनाव करो। तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, यह खोजो, ना कि दूसरे तुमसे क्या बता रहे हैं। फिर तुम्हारा जीवन पुष्प की भांति खिल उठेगा। तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से भर उठेगा। तुम में इतना साहस आ जाएगा कि तुम किसी से भी भयभीत ना होगे। तुम्हारी आंखों में वह चमक होगी, वह आत्मविश्वास होगा, वह तेज होगा कि हर कोई तुमसे ही भयभीत हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, विशिष्ट हो। इस बात को समझो, लेकिन स्वयं को विशिष्ट मानकर, स्वयं को अलग मानकर जीवन मत जीना। यह मैं तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम यह समझ पाओ कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ना कि अहंकार से भर जाने के लिए। मेरे बच्चे, अपनी जीत को सहर्ष स्वीकार कर लो। यह जीत तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम इस संसार में जीतने ही आए हो। लेकिन जब तक तुम भयभीत होते रहोगे, जब तक तुम दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बनकर कार्य करते रहोगे, तुम्हें जीत मिलना लगभग असंभव है। मेरे बच्चे, इस संसार में जीतने के लिए सबसे पहले अपने भय से जीतना होता है। सबसे पहले अपने आप को अपना दास बनाना होता है, ना कि मन के दास बनकर चलना होता है। यह मन तुम्हारा गुलाम है। तुम्हें इस मन का गुलाम नहीं होना है। इस बात को समझो, जीत तुम्हें मिल चुकी है। उस जीत को स्वीकार कर लो। शिकायतें करना, दोष देना बंद कर दो और जितना हो सके भर भर कर आभार व्यक्त करो, आशीर्वाद ग्रहण करो। मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बात सदा याद रखना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ देता हो या ना देता हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, यह जीत जो तुम्हें मिल रही है, तुम इसकी पुष्टि करो। तत्क्षण भाग्यशाली संख्या 777 लिखकर इसकी पुष्टि करो। साथ ही यह लिखना मत भूलना कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं जीत को आकर्षित कर रहा हूँ। मेरी नियति सकारात्मक है, मैं सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र में हूँ। ईश्वर सदैव मेरे साथ है। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो और आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है? तो यह मात्र कोई संयोग नहीं है, यह प्रामाणिकता है कि तुम्हारा सौभाग्य अब नजर आने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की सच्चाई को बताने और तुम्हें आगाह करने आई हूँ, क्योंकि जो अब मैं बताने वाली हूँ वह बातें तुम्हारे जीवन के लिए बहुत खास है और इस सच्चाई से मैं तुम्हें स्वयं ही अवगत कराऊंगी। इसलिए तुम्हें हर परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें अपने साथी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलेगी। तुम्हें ज्ञात है
कि तुम्हारा साथी तुमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। उसके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं है, ना ही किसी तरह का लालच है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, किंतु उससे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी एक बहुत बड़ी इच्छा को पूरा कर दिया जाए। मेरे बच्चे, बहुत समय से तुम दोनों का मिलन संभव नहीं हो पा रहा था। इस मिलन को भी संभव करने का समय आ गया है। मैं तुम्हारे आत्मसंगी की बात कर रही हूँ। आत्मसंगी सदा वह नहीं होता जो तुम्हारे साथ है। आत्मसंगी वो नहीं होता जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। यह गुड़ बात है जिसे तुम्हें जानना होगा, और इस मिलन से एक बहुत बड़ा सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा और एक कभी ना टूटने वाले बंधन की शुरुआत होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी इस समय विभिन्न प्रकार के विचारों से घिरा हुआ है और अब उसके मन में अस्पष्टता आ जाने का भी समय आ चुका है। वह बहुत बेचैन है। उसके मन में उदासी छाई थी, लेकिन अब वह उदासी भी दूर होने वाली है। मेरे बच्चे, जब प्रेम सच्चा होता है तो अलौकिक जगत से ही यह मिलन संभव हो जाता है, और फिर जब तुम दोनों का यह चमत्कारिक मिलन संभव होगा तो इससे एक नवीन ऊर्जा का जन्म होगा। यह ऊर्जा पवित्र है, यह ऊर्जा अविस्मरणीय है, यह ऊर्जा चकित कर देने वाली है, और जब यह ऊर्जा इस संसार में जन्म लेगी तो तुम्हारी मनोरथ एक एक करके पूर्ण होने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी तुम्हारी प्रशंसा के गुण गाता है। वो सबसे तुम्हारी अच्छाइयाँ बताता फिरता है। वह सदैव तुम्हारा ही विचार किया करता है। तुम्हें अभी ज्ञान नहीं कि तुम्हारा भविष्य किस दिशा में जाने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देना चाहती हूँ कि तुमने जो कुछ भी सोचा है यह बिल्कुल उससे अलग होगा, बिल्कुल विपरीत होगा। यह सकारात्मकता से ही भरा हुआ होगा, जैसा कि तुमने कई बार विचार किया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके होने का ढंग और इसके घटित होने की प्रक्रिया दोनों अलग होगी। मैं यह नहीं कह रही कि तुम्हारा भविष्य केवल आनंद से भरा हुआ है, बल्कि आनंद के बजाय वहाँ शोक की कोई व्यवस्था नहीं होगी, अर्थात अशोक होगा। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन में आने वाले भविष्य में दुख का कोई स्थान नहीं है। आनंद की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। आनंद तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कृत्यों पर निर्भर करते हैं, लेकिन दुख नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह बात स्पष्ट रूप से तय है, और इस मिलन के साथ ही तुम्हारे विवेक में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी, और ऐसा होना आवश्यक भी है। जब मनुष्य के भीतर जागृति की अवस्था आती है, तब मनुष्य का विवेक पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसका आभा मंडल इतना विस्तारित हो जाता है कि वह सही गलत का चुनाव बहुत ही आसानी से कर पाता है। मेरे बच्चे, तुम जो कि अपने जीवन में बहुत से गलत फैसले ले चुके हो, अब तुम्हें इससे ऊपर उठकर उचित फैसले लेने का समय आ गया है। द्वार खुल रहा है, रोशनी फैल रही है, और यह प्रकाश तुम्हारे मन को ज्ञान के सागर से सराबोर कर देगा। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर क्या अहंकार को समाप्त कर तुम में ब्रह्मा को भर देगा, और यह अवस्था ब्रह्मा में लीन हो जाने की अवस्था के ही समान होगी। मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं जिनसे अभी तुम्हारा परिचय नहीं हुआ है। कुछ ऐसे हालात हैं जो तुम्हारे जीवन में नए स्तर पर नए तरीके से आएंगे। इन हालातों में ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं होंगी, ऐसा भी नहीं है कि यह हालात बहुत आसान होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इन हालातों में तुम्हें घबराहट नहीं होगी, लेकिन इन सबसे ऊपर मैं तुम्हें बता दूं कि इन हालातों में रोमांच होगा।
इन हालातों में आत्मविश्वास के बढ़ जाने की प्रक्रिया शामिल होगी। मेरे बच्चे, इन हालातों में प्रेम के बढ़ जाने की घटना घटित होगी। इन हालातों में तुम वह नहीं रहोगे जो अभी हो। इन हालातों में तुम निखरोगे। इन हालातों में तुम्हारा वर्चस्व बढ़ेगा। तुम्हारा आभा मंडल प्रकाश से इस तरह भर जाएगा मानो एक नए ब्रह्मांड का ही निर्माण हो रहा हो। मेरे बच्चे, तुम खुद को सृजनकर्ता के रूप में महसूस कर पाओगे। तुम स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में महसूस करोगे जिसके भीतर से भय समाप्त होगा, जिसके भीतर करुणा भरी हुई होगी, जो करुणा का सागर होते हुए भी किसी से भयभीत नहीं होगा, जिसे ना मृत्यु का भय होगा, ना असफलता का भय होगा, ना प्रेम के छिन जाने का भय होगा, ना ही किसी प्रकार से किसी के समझ कुछ कह देने का भय होगा। मेरे बच्चे, तुम ब्रह्मा में लीन हो जाने वाली अवस्था को प्राप्त होने वाले हो। अब आने वाले भविष्य में तुम और भी ज्यादा बेहतर तरीके से इस भौतिक संसार का लाभ उठा पाओगे। इस भौतिक संसार के महत्व को समझ पाओगे। तुम अब ब्रह्मांड के ऊर्जा चक्र के घेरे में हो। तुम अब नियति के उस खेल में शामिल हो चुके हो जहां तुम्हारी जीत बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। मेरे बच्चे, यह गाथा आज से नहीं लिखी गई है। पिछले कई जन्मों से यह कहानी लिखी जा रही है, दोहराई जा रही है। हर बार तुम धूल से निकले हुए उस पुष्प के समान होते हो जो ऊंचाई पर पहुंचकर लोगों को अपनी सुगंध से मंत्र मुग्ध कर डालता है। तुम उस वृक्ष के समान हो जाते हो जो लोगों को शीतलता प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है, फल प्रदान करता है और फिर भी उसका वर्चस्व कभी समाप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम वो हो जिसका महत्व बढ़ता ही जाता है, जिसके कद्र ना केवल कोई एक दो मनुष्य बल्कि समस्त संसार करने लगता है। और आज भी तुम उस राह पर बढ़ चले हो। ब्रह्मांड में यह घटना पहले ही घटित हो चुकी थी। तारों के जन्म के साथ ही वह तुम में बस चुका था। मेरे बच्चे, यह कोई आज की घटना नहीं है। आज से लगभग कई वर्ष पूर्व यह घटना घटित हो चुकी थी और यह निरंतर जारी है। तुम सदैव इस रूप को परिवर्तित करके इसके साक्षी रहे हो। ऐसा कोई भी जीव इस संसार में मौजूद नहीं जिसका रूप तुमने ना धारण किया हो और अंततः जाकर तुम मनुष्य रूप को धारण कर पाए हो। जबकि अब तुम मनुष्य रूप को धारण कर चुके हो। यही तुम्हारी अंत गतिविधि है और यहाँ से तुम नए कर्मों का निर्माण कर रहे हो। एक पूरे क्रमिक काल चक्र से मुक्त होकर तुमने जीत की महागाथा लिख दी है और अब तुम्हें हराने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। यह तुम्हारा अपना भय है, यह संदेह है जो तुम स्वयं पार कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम वो नहीं देख पा रहे जो तुम्हें बहुत पहले देख लेना चाहिए था। मेरे बच्चे, तुम्हारी दृष्टि उस दिव्यता को देखने में अभी सक्षम नहीं है, लेकिन तुम्हारे विचार, तुम्हारा अवचेतन मन इससे भली भांति परिचित है कि तुम वास्तविक रूप में ब्रह्मा ही हो। तुम वास्तविक रूप में वही हो जो तुम देख रहे हो। वह तारे जो टूट चुके, वह तारे जो विक्षिप्त होकर पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहे, वह कण जो आज भी धरती पर विद्यमान है, वह तुम्हारे ही अंश है, वह तुमसे भिन्न नहीं है। मेरे बच्चे, यह कहानी वर्षों पुरानी है और इस कहानी के सूत्रधार भी तुम ही हो। इस कहानी के संघार भी तुम ही हो, लेकिन आज तुम्हें ना तो सूत्रधार होना है और ना ही संघार बनना है। आज तुम उस पालनकर्ता के रूप में हो जो इस जीवन को चलायमान रख रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी आदतें हैं जिनका समाप्त होना इस समय अत्यंत आवश्यक है और आज मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें अपनी आदतों को जांच परख कर उनका संहार करना होगा।
और कुछ ऐसी आदतें विकसित करनी होंगी जिसका तुम पालन कर सको। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि तुम जीवन को आनंद पूर्वक ना जियो, किंतु वास्तविक आनंद की तलाश अवश्य करो। क्षण का आनंद तुम्हें बहुत दूर नहीं ले जाएगा। क्षण का आनंद तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की जागृति नहीं करेगा, जबकि तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, क्योंकि यह तुम्हारा आत्मविश्वास ही है जो यह तय करेगा कि तुम अब कितना आगे जाओगे। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां तुम्हारे समर्थन में आगे आ चुकी हैं। तुम जो स्वयं से प्रेम नहीं कर पा रहे, तुम्हें अपनी इस आदत को त्यागना होगा जो तुम्हें मिला है। तुम्हारा यह शरीर, तुम्हें इससे प्रेम करना होगा। यह यंत्र है, यह यांत्रिक रूप में कार्य करता है और तुम्हें इसका उपयोग भी इसी प्रकार से करना है। किंतु मेरे बच्चे, इसे प्रेम तुम्हें देते रहना है। यह तुम्हारा ही है, इसकी देखभाल भी तुम्हें ही करनी है और इस पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तुम्हें उसका बचाव करना है। इसको इसकी पूर्ण अवस्था तक लेकर जाना है, अर्थात इसकी पूर्ण क्षमता तक इसे लेकर जाओ। इसकी परीक्षा लो और फिर आकलन करो कि तुम कहां तक जा सकते हो। मेरे बच्चे, मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं तुम्हें निरंतर देख रही हूँ। वो पुष्प, क्या तुम्हें याद है? वह पुष्प, वो मेरा एक अंश था। वो नहीं जिसे तुम समझ रहे हो। वो केवल एक पुष्प मात्र नहीं था। वह आंखें थी ब्रह्मांड में प्रकृति द्वारा निर्मित, एक ऐसी आंखें जो तुम पर सदैव निगरानी रखे हैं। तुम्हारे घर में तुमने महसूस किया उस जीव को जिससे तुम बच रहे थे। वह जीव मेरा ही दूत था। तुम्हें उससे बचना नहीं था, वह बस तुम्हारी निगरानी के लिए था। मेरे बच्चे, प्रकृति इसी माध्यम से अपने नियमों का संचालन करती है। तुम्हें इस बात को समझना होगा, तुम्हें स्वीकारना होगा। अपनी आदत को त्यागने का विचार ही त्याग दो। कुछ भी तुम जबरदस्ती नहीं बदल सकते। जबकि तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो धीरे धीरे वह चीज स्वतः ही छूट जाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे यदि तुम किसी वाहन का विचार करते हो या किसी अन्य वस्तु का विचार करते हो, तो वह वस्तु आकर्षण के माध्यम से तुम्हें हर जगह दिखाई देने लगती है। लेकिन जब वही वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाती है, तो कुछ समय के बाद तुम उसका विचार त्याग देते हो और तुम यह पाते हो कि अब उससे संबंधित कोई विचार ना रहा। उसकी कद्र धीरे धीरे छूटने लगती है, क्योंकि तुमने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह तुम्हें प्राप्त हो गया। मेरे बच्चे, इसी तरह जब तुम जबरदस्ती करने के बजाय कोई चीज स्वीकार कर लेते हो, तो वह तुम्हें हासिल हो जाती है, और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो उसका विचार भी छूट जाता है। इसी तरह से वह आदतें जिनका तुम्हें संहार करना है, तुम उसे स्वीकार कर लो। उससे नफरत ना करो, उसे हीन भावना की दृष्टि से ना देखो। तुमने कोई पाप नहीं किया है, यहाँ तक कि अब तक तुमसे जो भी भूल हुई वह तुम्हारा पाप नहीं है, ना ही मैं उसे तुम्हारे पाप कर्म की श्रेणी में रख रही हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम करुणा हो तो मैं करुणा की सागर हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूँ। तुम मेरे ही तो वंश हो, तो फिर यहाँ नफरत की, धोखे की, छल कपट की बात ही नहीं आनी चाहिए। फिर चाहे वह परिवार किसी सदस्य के प्रति हो, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में उपस्थित किसी मनुष्य के सापेक्ष हो, तुम्हारे साथी के प्रति हो, तुम्हारे मित्रों के प्रति ही क्यों ना हो, तुम किसी भी हाल में अपने ऊपर नकारात्मकता को हावी ना होने दो। मेरे बच्चे, जब तुम नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देते हो, तब तुम्हारे भीतर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं घटित होने लगती हैं, और यह जो रसायन तुम्हारे भीतर उत्पन्न होते हैं,
यह तुम्हारे मन को भ्रमित कर डालते हैं। यह तुम्हारे भीतर की सकारात्मकता को समाप्त कर तुम्हारे अंदर उपस्थित करुणा और दया को भी खत्म करने लगते हैं। जबकि तुम करुणा से भरे हुए हो, जबकि तुम क्षमा की भावना से भरे हुए हो, तुम अगाध प्रेम की भावना से भरे हुए हो, और अब जब तुम प्रेम के दीपक हो तो तुम्हें स्वयं ही प्रेम प्राप्त नहीं होता, तुम लोगों को तो अपने प्रेम के दीपक से रोशन कर डालते हो। लेकिन जैसे दीपक तले अंधेरा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक अनोखा अकेलापन, एक अंधेरा विराजमान है। वह अंधेरा जिससे तुम चाहकर भी छुटकारा नहीं पा रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कोई मार्ग ही नजर नहीं आ रहा जिससे तुम सुकून के उन क्षणों को जी सको जिसकी कामना तुमने सदा से की है। कभी भौतिकता तो कभी सामाजिकता ने तुम्हारे हाथों को रोक रखा है, और यही वजह है कि तुम सुकून को हासिल नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।